लखीमपुर कांड पर किसानों का सरकार को अल्टीमेटम क्या है ये आपको बता दें। किसानों ने अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। बर्खास्त नहीं तो 12 अक्टूबर से किसान करेंगे आंदोलन। बर्खास्त करने के लिए आज तक का अल्टीमेटम दिया गया है किसान संगठनों की तरफ से, वरना आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी नहीं होती है तो कल से यानी 12 अक्टूबर से किसान आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी। लखीमपुर खीरी के लिए निकले राकेश टिकैत। इस बीच ये खबर भी आ रही है कल तिकुनिया गांव में शोक सभा होगी और इसमें राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। अभी अमरोहा पहुंच चुके हैं राकेश टिकैत। जो जानकारी मिल रही है हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, एक तो किसान आंदोलन के तहत तमाम किसान संगठन पहले से ही सरकार के खिलाफ लामबंद, अब लखीमपुर हिंसा के बाद क्या आपको लगता है कि सरकार के लिए मुश्किल होगा गृह राज्य मंत्री की कुर्सी बचाना? देखिए, निश्चित तौर पर मुश्किल होगा और इस मुश्किल को अगर किसी ने, जिसको कहते हैं ना कि खुद आ बैल मुझे मार, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर आपने राकेश टिकैत के साथ कोई ऐसा समझौता हुआ और क्या राकेश टिकैत, मैं तो कह रहा हूं कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि राकेश टिकैत इतनी जल्दी मान गए। अगर किसानों की कोई गलती नहीं थी तो कैसे वो मान गए, ये भी बड़ा सवाल है। जिस तरह से बर्बर तरीके के मारा गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में वो कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी वो तालिबान स्टाइल में वो कह रहे हैं कि इस तरह से लोगों की हत्या होगी तो उसका जवाब कोई हत्या कर। देश के संविधान लोकतंत्र को सब ठेंगे पर रख रहे हैं। मुझे लगता है सरकार के लिए चुनौती है कि आप दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे लोगों को नहीं संतुष्ट कर पाते हैं। आप उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हो जाती है, पंजाब में आपका विधायक निर्वस्त्र कर दिया जाता है, करनाल में स्थिति हो जाती है, लोगों की जान चली जा रही। आखिर सरकार चाह क्या रही है? क्या सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इसका सचमुच न्याय मिले? क्योंकि मुझे तो अब साफ साफ दिख रहा है कि अराजक आंदोलन है, ये भय पैदा कर रहा है, आतंक पैदा कर रहा है, लोगों की जान जा रही है। तो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा खतरनाक यही होता है कि अगर जनता को आतंकित होना पड़े, भय लगने लगे। मुझे लगता है कि सरकार मुश्किल में है। और लोकतंत्र में अनिला जी आप भी जानती है ना, क्रिया को जायज ठहराया जा सकता है ना प्रतिक्रिया को जायज ठहराया जा सकता है। कानून जो हाथ में लेगा उसे सजा मिले, ये व्यवस्था पैदा हो। यहां तो प्रतिक्रिया करने वालों को जायज भी ठहराया जा रहा है और प्रतिक्रिया करने वाले हैं कहां, इसके बारे में किसी को खबर नहीं है। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि समीर जी, हमारा देश जो है लोकतंत्र व्यवस्था से चलने वाला जी, भरोसा कैसे आएगा, सवाल ये है। जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्यों नहीं आएगा भरोसा? 12 घंटे से ज्यादा की जो ज्वेलिंग हुई है आशीष मिश्रा को, क्या कोई राजा महाराजा की तरह ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वहां पे? उसको ड्रिल किया है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको जेल भेज दिया गया है और आगे भी इंटेरोगेशन होगा। मैं ये कहती हूँ, पूरे विश्वास से ये कहती हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर से ये कहती हूँ, ना यहाँ पे अगर कोई गुनाह करता है, चाहे वो खाकी में हो, चाहे वो खादी में हो, चाहे किसी भी पद का हो, चाहे किसी भी प्रतिष्ठा का हो, ठीक है, कोई स्थान नहीं है। परंतु यहाँ पर मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों से कि जो झंडा उठाकर घूमते थे कि नहीं हमसे बड़ा ब्राह्मणवादी कोई नहीं है, आज जब 2 ब्राह्मण उनकी भी हत्या हो जाती है, मुंह पे ताले क्यों है? अपने आप को दलित और पिछड़ों की आवाज कहने वाले ये राजनीतिक दल जो हैं, जब 2 दलितों की या पिछड़ों के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार हो रहा है, ठीक है, आपस में आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलते रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस मुद्दे में के सामने आने के बाद ये बात लगातार उठ रही है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ मिले, इंसाफ मिलता हुए दिखाई दे और जल्द से जल्द एक्शन हो, इसकी उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।